Hello everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for Competitive Exams. I hope आप सब लोग ठीक हैं। फर्स्ट वीडियो आपने देख ली होगी और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर ली होगी बेटा। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ही कंटिन्यू करूँगी और आज हम मेनली बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट बेटा, जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आज आपकी टीचर को भी आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं या आपकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड है, आप कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स चाहते हैं या और एनीथिंग रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है, तो आप प्लीज़ डेफिनेटली आप जो है इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। इसके अलावा मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था लास्ट वीडियो में, आज मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। दैट इज़ 7973 तो कुछ भी अगर आपको आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग चाहिए बेटा, कुछ एडिशनल नोट्स चाहिए, ठीक है, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए आपको पहले वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, बिल्कुल संकोच मत करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकूँ, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने MCQs को और आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। करते हैं पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। Indus Valley civilization can dated around 2500 to 1750 BC on the basis of radiocarbon dating. तो रेडियोकार्बन डेटिंग की मदद से हम ये जान पाए हैं कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और अप्रॉक्सीमेटली हम 2500 से 1750 BC तक इसके पीरियड को काउंट करते हैं। लेकिन आपको कुछ बुक्स में 3000 से भी मिलेगा, जो कि मैं भी आपको इसके डिफरेंट फेजेस में डिस्कस करूंगी। बट ओवरऑल ये टाइम पीरियड जो है वो काउंट किया जाता है। इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो फादर ऑफ अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर मानते हैं तो ऑब्वियसली वो हम जॉन मार्शल को मानते हैं, जबकि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जो थे वो कनिंघम थे, लेकिन उनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते बिकॉज कहीं ना कहीं वो जब डिस्कवरीज हो रही थी तो नहीं समझ पाए, कुछ ब्रिक्स वगैरह डिस्कवर हुई। और ये वैली एक्चुअली इंडस वैली डिस्कवर कैसे हुई, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पे रेलवेज लेकर आए और रेलवेज के लिए फिर जो है वो रेलवे लाइंस अलग अलग एरियाज में जब बिछाई जा रही थी, तो उस टाइम पे जब ये रीजन है दैट इज़ नियर हड़प्पा, ठीक है, अब तो ये सिंध पाकिस्तान है, और उस रीजन के अंदर जब खुदाई हो रही थी बिकॉज रेलवे ट्रैक्स वगैरह जो बिछाने थे, तो उस टाइम पे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है कह लो कि मटीरियल, जैसे कि उसमें ब्रिक्स था, हाँ, बर्न्ड ब्रिक्स थी, तो इस तरह के कुछ आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो जब लेबरर्स वर्क कर रहे थे तो वो निकलने शुरू हुए। तो इट वाज फर्स्ट जॉन मार्शल वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस बात को फोकस किया कि ये कहीं ना कहीं किसी पुरानी सिविलाइजेशन के अवशेष तो नहीं है, राइट। तो इस वजह से फिर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही कायदे के साथ अपनी पूरी टीम को वहाँ पे लगाया और बहुत ही ध्यान से उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सकेवेशन स्टार्ट करी और वहाँ पे जो रेलवे लाइंस बिछाने का काम था उसको रोका और प्रॉपर एक्सकेवेशन का वर्क जो है वो स्टार्ट किया गया, राइट। तो इस तरह से एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी। और कब, टिल 1920 द रेलिक्स ऑफ द सिविलाइजेशंस वर फाउंड ओनली इन द इंडस वैली रीजन। तो 1920 जो है ये टाइम पीरियड था जब इस तरह के अवशेष जो हैं, जो रेलिक्स हैं, वो मिल रहे थे इंडस वैली, इंडस रिवर की सराउंडिंग में। देयरफॉर इट वाज नोन एज इंडस सिविलाइजेशन। तो 1920 में ये स्टार्ट हुआ और इसी वजह से काफ़ी हद तक हमें जो है वो श्योरिटी हो गई थी कि कोई सिविलाइजेशन है हिस्ट्री को लेके। तब 1924 में जॉन मार्शल ने इसको अनाउंस कर दिया था, राइट। देन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर हुआ। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशन बाय डॉक्टर
बाय D.R. साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, हड़प्पा में, एंड R.D. बनर्जी एट मोहनजोदाड़ो। तो ये दो मेजर आपके जो है साइट्स यहाँ पे एक्सकेवेशंस जो है वो स्टार्ट हुई और हमें बहुत सारे जो है वो रेलिक्स मिले। सबसे पहले हमें मिले हड़प्पा में, तो इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और the remains of the civilization were first noticed at Harappa, therefore it is known as Harappan civilization. The Harappan civilization is referred to as Bronze Age. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको याद रखना है, इसमें हम कॉपर को काउंट नहीं करते हैं बिकॉज चाल्कोलिथिक पीरियड, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करा था, चाल्कोलिथिक पीरियड की काफी हद तक हम ओवरलैपिंग मानते हैं नियोलिथिक पीरियड के साथ। और इंडस वैली के टाइम पर इट्स मोर ऑफ द ब्रॉन्ज का यूज स्टार्ट हो गया था। सो कस्टमरली अनअलॉयड कॉपर वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफैक्ट्स एंड रेयरली टिन वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज। तो लेकिन टिन की मिक्सिंग जो है वो कॉपर के साथ करके ब्रॉन्ज बनाने की समझ जो है वो इस टाइम पीरियड में आ गई थी। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने की समझ जो है वो एलॉय बनाने की समझ कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके वो इंडस वैली के लोगों को इस बात की समझ आ गई थी। नाउ 3 फेजेस है ओवरऑल बेटा, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि एग्जैक्टली 2700 है या ऐसा है। क्वेश्चन भी आपको इस तरह से कभी भी कंफ्यूजन में नहीं पूछे जाते हैं बिकॉज ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, ठीक है। तो हम अगर एक तो जनरल मैंने आपको डेट दी है, अदरवाइज एक आपकी सिविलाइजेशन जब फॉर्म हुई होगी तो ऐसा तो नहीं था ना कि एक दिन ऐसा आया कि पूरी सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, स्लोली ही एक प्रोसेस होता है ना। स्टोन एज में भी हमने देखा कि आपके होमो इरेक्टस आए, होमो सेपियंस आए, केव ड्वेलर्स आए, है ना। तो केव ड्वेलर्स उसके बाद फिर स्कल आपकी जब डेवलप हुई तो फिर ऑब्वियसली आपका हमने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट हुआ, प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो एक स्लो प्रोसेस है। तो उसी तरह से ही बट ऑब्वियस हड़प्पन सिविलाइजेशन भी स्लो प्रोसेस रहा होगा, राइट। तो इसी वजह से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम फेजेस में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे? अर्ली हड़प्पन फेज है जहां पे की सिविलाइजेशन एक तरह से अभी धीमे 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 करके फॉर्म हो रही थी, तो उसको इवन हम 3000 से भी पहले की बात कर लेते हैं, दैट इज 3300 टू 2600 BCE, है ना। तो बिफोर कॉमन इरा ये हम मानते हैं। देन फिर वो फेज आपका मेच्योर में आया, तो ये है आपका 2600 से लेके 1900 बिफोर जो है कॉमन इरा, और फाइनली लेट हड़प्पन फेज हम 1900 से 1300 जो है वो BCE तक काउंट करते हैं। द अर्ली हड़प्पन फेज इज रिलेटेड टू द हकरा फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो अर्ली फॉर्मेशन हो रही थी तो वहां पे इट्स नॉट मोर ऑफ इंडस के आसपास नहीं, वो बाद में हुआ है। अर्ली फेज के अंदर घग्गर हकरा रिवर वैली के आसपास जो है कहीं ना कहीं लोगों ने स्टे करना शुरू किया, रुकना शुरू किया, ठीक है, और एक तरह से एक अपनी सिविलाइजेशन को फॉर्म किया। और ये जो घग्गर हकरा रिवर है बेटा, ये घग्गर रिवर एक्चुअली क्या है, मॉडर्न घग्गर रिवर है, शिवालिक से निकलती है, राइट, हिमाचल से होती हुई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मूव करती है, और ये एक सीजनल रिवर है। और इस रिवर को भी आगे जो है कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो वैदिक एज में सरस्वती रिवर है, ठीक है, तो वो आज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये मे बी सरस्वती रिवर ही है जो अभी घग्गर की फॉर्म में है। सरस्वती रिवर एग्जिस्ट नहीं करती तो घग्गर को कहीं ना कहीं लिंक करते हैं द वैदिक टाइम पीरियड जो है सरस्वती रिवर के साथ। तो इस वजह से अर्ली फेज में कभी आपको क्वेश्चन आ जाए और कभी आपको ऑप्शन में घग्गर हकरा रिवर वैली की बात आ जाए अर्ली फेज में, तो आपको ध्यान देना है, ऐसे ही आंखें बंद करके आपको क्रॉस नहीं कर देना कि नहीं जी तो सिर्फ इंडस रिवर की बात है, नहीं। घग्गर हकरा रिवर के अंदर आपकी अर्ली फेज आया है। एंड द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू 3000 BC। इसी वजह से बहुत सारी बुक्स में अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड काउंट करते हैं बेटा, तो वो हम 3000 BC लेते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे अर्ली फेज में मैंने आपको 3300 भी दिया है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इससे बहुत मिक्सअप करके कभी डेट्स को लेके, ईयर्स को लेके कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि पहली बात तो हड़प्पन का एक 3 फेजेस में भी डिनोशन किया गया है, और दूसरा जो स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, वैसे स्क्रिप्ट इंडस वैली की आपको पता होगा कि हम डिसाइफर ही नहीं कर पाए हैं। तो जो स्क्रिप्ट है ना बेटा, उसके लिए खास करके मेंशन किया था कि अराउंड 3000 BC
कार्बन जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसमें हमें ये टाइम पीरियड मिला है। तो इसी वजह से बहुत सारी बुक्स में हम 3000 BC से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत मानते हैं, राइट। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, MCQs को, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको जो है मैं चीजों को समझा दूंगी, एडिट इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्योंकि कंटिन्यूशन में है तो बेटा यहाँ पे आपको 23rd क्वेश्चन नजर आएगा, बिकॉज लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ 23rd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी साइट्स हैड बाइपार्टाइट डिवीजन, हाई साइट आइडल एंड लोअर टाउन। तो इंडस वैली की जो आपकी साइट्स हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जनरली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो एक जो है आपका बाइपार्टाइट तभी लिखा गया है, एक थोड़ा सा हायर पार्ट होता था बेटा, ठीक है, और इसके लिए आपको ये वर्ड मिलेगा साइटेडल, और एक जो होता था बेटा वो होता था आपका लोअर टाउन। वो इसी बात को इनफैक्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हाई जो है दैट इज साइटेडल, तो थोड़ा सा ऊंचाई में था वो पार्ट, उसको हम बोलते थे साइटेडल, और दूसरा था आपका लोअर टाउन, ठीक है। लेकिन सभी की सभी आपकी साइट्स जो है वो बाइपार्टाइट नहीं थी, कुछ जो है वो उसके अंदर 3 डिविजन्स थी, और साइटेडल आपका 45 था जनरली, किसी किसी साइट में लोअर टाउन भी 45 था। तो किस तरह की आपकी जो सिटीज हैं उसकी स्ट्रक्चर थी, ये भी वेरी करता हुआ मिला है हमें फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये बात को पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैंने वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है इस डायरेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ साइट्स आपको दी हुई हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी थी जो बाइपार्टाइट थी, मतलब जिसमें कि 2 डिविजन्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सुरकोतना, और इसमें राइट आंसर है हमारे पास 1, 2 एंड 3, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है, कैसे सुनो। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड कालीबंगा, इनकी इनफैक्ट आइडेंटिकल ही लेआउट मिली है, राइट, एंड आइडेंटिकल टाउन लेआउट प्लान ऑफ द मेट्रोपोलिस, कैसे, साइटेडल एंड द लोअर सिटी है। जबकि जो कालीबंगा है, क्योंकि इसी वजह से हमने इसको ऑप्शन में टिक नहीं किया, 3rd वन है, कालीबंगा को हमने टिक किया। कालीबंगा का लेकिन किस तरह से पैटर्न है, एट कालीबंगा द साइटेडल शोज अ बाइपार्टाइट प्लान विद नो लेस देन 6 मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। इसमें भी बाइपार्टाइट ही है, लेकिन इनफैक्ट साइटेडल में भी और बेटर जो है एक तरह से डिवीजन की हुई है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन है बाइपार्टाइट ही, इसलिए हम इन तीनों को काउंट करते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम सुरकोतना की बात करें तो सुरकोतना इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्क्वायर्स। ये ऐसा नहीं है कि एक साइटेडल या लोअर टाउन है, ये बाइपार्टाइट तो है बेटा, लेकिन साइटेडल लोअर टाउन नहीं है, ये दोनों एग्जैक्ट आपके स्क्वायर फॉर्म है, 2 एक तरह से डिविजन्स हैं और स्क्वायर शेप में हैं। सो 2 स्क्वायर्स है, द वन इन द ईस्ट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड द वन इन द वेस्ट इज कॉल्ड साइटेडल। तो इसको हमने नाम दे दिया, लेकिन ये ऐसा ऊंचाई पे, क्योंकि साइटेडल क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, लोअर टाउन नाम से पता लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट डीप होता है, साइटेडल थोड़ी ऊंचाई पे, हाइट पे, मतलब हाइट वाली स्ट्रक्चर पे कुछ जो है वो ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो है वो आपके मे बी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हो गए, या उस टाइम पे जो भी जिस तरह का भी पॉलिटिकल सिस्टम था, तो वो इंपॉर्टेंट जो है डिग्निटरीज, नोबल्स वगैरह वहां पे रहते होंगे, ठीक है। और जो आपका लोअर टाउन था वो साइज में बड़ा होता था, और वहां पे मे बी जो है वो कॉमन मैन है ना, वो आम इंसान जो है वो वहां पे रहते होंगे, ठीक है। और अब ध्यान देने वाला है बेटा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपकी वैसे ही डिवीजन है ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इस वजह से विल गो फॉर सी ऑप्शन, क्योंकि ये आपके 2 स्क्वायर्स हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा है, इनकी ऑलमोस्ट एक तरह से ही आइडेंटिकल ऑलमोस्ट लेआउट है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं कि भाई एक ऊंचाई है, जिसको हम बोलते हैं कि पंजाबी में टिल्ला है ना, और दूसरा लोअर टाउन है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में एक्सक्यूज मी, सुरकोतना जो है उसमें 2 स्क्वायर्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आपकी स्ट्रक्चर है, इसी वजह से हमने सुरकोतना को इस क्वेश्चन के आंसर में सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
Consider the following statement and find the option which is correct. First is the first man-made port was found in Harappa. The main crops of Indus Valley civilizations were wheat and barley. The largest Harappan settlements in India is Rakhigarhi in Haryana. The largest number of settlements are in Ghaggar Hakra village. पहली बात तो आपको जब कभी भी MCQs करने हैं बेटा, तो आपको क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिटवीन द वर्ड्स है ना आपको पढ़ना है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे देखो आंसर आपका क्या है, 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड, ये दो जो है वो आपकी राइट ऑप्शंस है। अब पहली क्यों नहीं है, देखिए फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा, तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हड़प्पा एज अ पर्टिकुलर एक्सकेवेटेड साइट की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हड़प्पा में तो पोर्ट नहीं था, है ना। कौन सी जगह फेमस है पोर्ट के लिए, दैट इज लोथल। तो यहाँ पे वो सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, हड़प्पा एज अ प्लेस की बात कर रहा है, तो हम इसको निगेट करेंगे, राइट। सेकेंड, क्रॉप्स डेफिनेटली व्हीट और बार्ले मेन क्रॉप्स थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लार्जर हड़प्पन साइट जो है वो अगर हम इंडिया की तरफ की बात करें तो ये याद करिएगा बिल्कुल, दैट इज राखीगढ़ी हरियाणा में, वो लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इंडिया में है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो डिवाइड हो गई हैं, ठीक है, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और 2 साइट्स जो है वो हमारी अफगानिस्तान में भी हैं। तो इंडियन साइड पे अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो वो कौन सी है बेटा, राखीगढ़ी है। अब फोर्थ को देखें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट्स आर इन घगरा हक्कर विलेज, ऐसा तो कहीं नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया तो हमने तब ये बात की थी कि जो अर्ली फेज है आपका वो आपका इसके साथ ओवरलैप करता है, घग्गर और हक्करा रिवर के साथ ओवरलैप करता है, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटलमेंट्स थी, है ना। तो जल्दी में नहीं पढ़ना कि हाँ घग्गरा हक्कर देख लिया हमने, हाँ ऐसी मैंने देखी थी रिवर्स हैं तो ये स्टेटमेंट सही होगी, नहीं, पूरी बात को ध्यान से पढ़िए। ऐसा कहीं नहीं है कि इसमें इस विलेज में जो है यहाँ पे कोई विलेज है और वहाँ पे मैक्सिमम सेटलमेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है। सो ऑब्वियसली इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट में जाएंगे हम सेकेंड एंड थर्ड में, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हड़प्पन कल्टिवेटेड व्हीट एंड बार्ले, पीज, डेट्स एंड ऑल्सो सेसम एंड मस्टर्ड विच वर यूज्ड फॉर ऑयल। तो ये सारी जो है क्रॉप्स, सीरियल्स जो है वो हम इंडस वैली के टाइम पे उगाते थे। राखीगढ़ी जो है इज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको हमेशा न्यूज़ पे ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि अभी कोई रिसेंट कोई नई एक्सकेवेशन हो जाए और वो साइट जो है वो सबसे बड़ी काउंट हो जाए, तब आपको फिर याद रखना पड़ेगा, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टिल डेट एस्टिमेटेड जो आपकी साइट है वो राखीगढ़ी हरियाणा को ही काउंट करते हैं। एंड इट वॉज लिस्टेड अमंग द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया। इनफैक्ट ये आपकी इंडेंजर्ड साइट्स के अंदर आती है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हड़प्पन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम आर फाउंड। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन sugarcane was unknown. In Koddizi pre-हड़प्पन settlements has not been found. तो हमें इसमें करेक्ट बताना है। तो करेक्ट हमारी कौन सी है, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। कैसे, पहले इसी की बात कर लेते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है कि ड्रेनेज सिस्टम द बेस्ट था। जितनी अच्छी टाउन प्लानिंग हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है उतनी अच्छी आज तक कहीं नहीं मिली है। तो इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम टाउन प्लानिंग में बहुत अच्छा था, तो हम एक्सेप्ट करेंगे इसको, राइट। थर्ड में देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुगर केन वॉज अननोन। यस, शुगर केन का जिक्र जो है वो क्रॉप्स पे नहीं आता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शुगर केन का जिक्र हमें नहीं मिला है। देन फर्स्ट और फोर्थ में जाते हैं, हड़प्पन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। नहीं बेटा, क्योंकि ये अर्बन इकोनॉमी थी बेटा। बेस्ट एवर टाउन प्लानिंग थी, अर्बन इकोनॉमी काउंट करते हैं हम इसको, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कभी भी काउंट नहीं करते हैं। एंड कोडडिजी में प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स हैज नॉट बीन फाउंड, गलत है। कोडडिजी में हमें प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स भी मिली हैं। तो इस तरह से ध्यान से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें आंसर करना है।
एक्सप्लेनेशन थोड़ा और मैंने दी है आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मेच्योर फेजेस भी दिए हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम व्हाट टुडे इज नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान। मैंने आपको बोला अफगानिस्तान में भी 2 साइट्स है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये सारे एक्सटेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इट फ्लरिश्ड इन द बेसिन ऑफ इंडस रिवर, वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ एशिया एंड द गगराहका रिवर। Inhabitants of the ancient Indus River Valley developed new techniques in handicraft like chameleon products, seal carving and metallurgy, copper, bronze, lead, tin, ये सब कुछ हम करना शुरू कर चुके थे। Indus cities were noted for their urban planning, baked brick houses, जो घर बने हुए थे वो भी प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स की तरह, जैसे कि आज हम अपनी ब्रिक्स को यूज करते हैं, ठीक है, उस तरह से पूरी जो है वो बेक करके, ठीक, आज हमें ब्रिक लिंस मिलते हैं, है ना, ईंटों के भट्टे मिलते हैं, तो उस टाइम पे भी जो आपको ब्रिक्स मिली हैं वो प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स थी। इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत अच्छा था, एंड द क्लस्टर्स ऑफ लार्ज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, और हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं नॉन रेजिडेंशियल, मतलब ये नहीं कि वो घर थे, तो मे बी वो कहीं इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे, लाइब्रेरीज थी, कॉलेजेस थे, मे बी ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग्स उस टाइम पे रही होंगी। और शुगर केन याद रखिएगा वॉज नॉट कल्टिवेटेड, क्योंकि हमें शुगर केन के रिमेन्स नहीं मिले हैं। इसके अलावा हॉर्स एंड आयरन वर नॉट यूज्ड, हॉर्स के रिमेन्स हैं, 1-2 जगह पे हम बात करेंगे हॉर्स के रिमेन्स हैं, लेकिन हॉर्स बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि सील्स वगैरह में हमें हॉर्स जो है वो बहुत नंबर में नहीं मिला है। आयरन तो बिल्कुल ही नहीं है बेटा, आयरन का यूजेज नहीं है। आयरन कौन लेके आएगा? आर्यंस, ठीक है। यहाँ पे कौन से हैं? ब्रॉन्ज। सबसे पहली मेटल कौन सी है? दैट इज चाल्कोलिथिक में हम बात करते हैं कॉपर। सो कॉपर, कॉपर के बाद फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बाद फिर क्या आएगा? आयरन। तो ये मेटल की फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन हरियाणा? तो हरियाणा में कौन सी है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। 1 and 3 दैट इज बनवाली एंड राखीगढ़ी, ठीक है। कालीबंगा दैट इज राजस्थान, रोपड़ पंजाब, तो ये दोनों नहीं है। तो हरियाणा में कौन सी है आपकी? बनवाली एंड राखीगढ़ी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख के ये समझ आ रहा होगा कि आपको किस तरह से प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कि जो एक पर्टिकुलर साइट है वो कहाँ पे, किस पर्टिकुलर स्टेट में, कहाँ पे जो है वो मिली है। Next, which of the following statements about Harappan civilization is true? Okay, अब एक एक स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। First is Harappan culture was famous for its distinguished system of town planning. Second, the most important public place for Mohenjo-daro seems to be Great Bath. Third, granary was the largest building of Mohenjo-daro. थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा। Fourth, the use of baked bricks in Harappan cities is remarkable. So obviously all of these are correct. अभी हमने बात करी है टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो जाना जाता है उसके लिए। और ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है बेटा दैट इज ग्रेनरी, है ना। इस बात को थोड़ा सा ऐड कर लीजिए आप अपनी इंफॉर्मेशन में। अगर लार्जेस्ट की बात आ जाए तो फिर ग्रेट बाथ को टिक नहीं करना, राइट, ग्रेनरी को टिक करना है। और बेक्ड ब्रिक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हड़प्पन्स करती थी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एज फिगर्स सराउंडेड द मेल डाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? एलिफेंट, टाइगर, रेनोस, बफलो, डियर। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक सील मिली है, वहां पे एक हमने उसको एक डाइटी बैठे हैं और उसको हम बोलते हैं पशुपति, पशुपति शिवा, या उसको हम बोलते हैं प्रोटो शिवा। तो उनके आसपास कुछ एनिमल्स बैठे हैं, तो क्वेश्चन उसके बारे में है कि कौन कौन से एनिमल्स फिगर्स जो हैं उस मेल डाइटी के आसपास बैठी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऑल द 5 बेटा सभी का ही जिक्र है। द पशुपति इज द ओनली पॉसिबल मेल डाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हमें नहीं पता कि उन डाइटी को पशुपति बोलते थे कि नहीं, लेकिन हिस्टोरियंस ने उस फिगर का नाम पशुपति रखा। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन फिगर है, मेल फिगर है, जिसके आसपास पशु, है ना, एनिमल्स बैठे हैं। तो इसी वजह से वहां से कंसेप्ट क्या आ गई? पशुपति, राइट। और उनका
बैठने का जो स्टाइल है, ठीक है, जिस तरह समाधि में बैठे हैं, वो आज के जैसे हम स्टैचूज बनाते हैं ना लॉर्ड शिवा के लिए, भगवान शिव जी के लिए बनाते हैं, उनके साथ कुछ कुछ मिलता है, तो इसी वजह से उनको हम प्रोटो शिवा बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सील्स पे जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं, सील्स मिली है हमें जहां पे कि हमें इस तरह की फिगर मिली है। दिस डाइटी इज सराउंडेड बाय 4 वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस गिव्स एन इंडिकेशन दैट इट इज पशुपति और अ प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिवा। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। द डाइटी इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, इज एन एलिफेंट, अ टाइगर, बफलो और रहीनो। आसपास 4 एनिमल्स हैं, ठीक है। राइट में है आपका एलिफेंट एंड टाइगर, लेफ्ट में है बफलो एंड रहीनो, लेकिन डियर आगे बैठे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 डियर्स बीनीथ द सीट ऑफ द डाइटी। थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वो डाइटी बैठे हैं। 2 आपके जो है राइट की तरफ एलिफेंट एंड टाइगर हैं, लेफ्ट की तरफ बफलो एंड राइनो है, ठीक है, और उनके पाँव के पास नीचे है ना, फीट के पास 2 डियर भी हैं, तो इसी वजह से इसको भी हम काउंट करते हैं। और जो 5 एनिमल हैं वो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। एलिफेंट है, लायन है, रेनो है एंड बुल, और यहाँ पे 2 डियर हैं। तो ये योगिक पोस्चर के अंदर बैठे हैं, हॉर्न है सर के ऊपर, और इसको हम जो है लिंक कर पाए हैं, मे बी इसका नाम इसी वजह से रखा प्रोटो शिवा। The headdress of the deity has 2 horns. It wears as number of bangles, हाथ में bangles भी हैं, and has a pectoral round the neck and as inscription of 7 letter appears at the top. ये यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन भी शायद यहाँ पे लिखी हुई है, बिकॉज हम इंडस वैली की इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मे बी कोई चीज़ यहाँ पे उन्होंने इंस्क्राइब की हुई है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेलिवेंट है अप टिल इवन यूपीएससी एग्जाम, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन। तो गुजरात में हम ओवरऑल याद कर लेते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली गुजरात के अंदर कौन सी प्लेस है वो लर्न नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। जैसे देखिए, दिसालपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजदी। आंसर है 1 and 2। 1 and 2। दिसालपुर is a site belonging to Indus Valley civilization located in नखत्रआना तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, इंडिया। अब कौन सा तालुका है ये बेशक आप मत याद रखिएगा, लेकिन एग्जैक्टली दिसालपुर कच्छ डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना है हमने, ठीक है। दिस साइट इज ऑफ मॉडेस्ट डायमेंशन सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ वंस डेप्रोडेरी, दैट इज इरोसिव स्ट्रीम, जो कि अपनी मतलब कह लो कि वो कोर्स चेंज करती रहती है इरोजन की वजह से, और बमूचेला एंड एफ्लुएंट ऑफ द ध्रुद रिवर। थोड़ा सा मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी, कभी रिवर्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाए तो ये ध्रुद रिवर है वहाँ पे। और धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन बचाहू तालुका ऑफ कच्छ। सो धोलावीरा भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है बेटा। इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया विच हैज टेकन इट्स नेम फ्रॉम मॉडर्न विलेज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ इट। और इसके कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन रोजदी राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है, लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी गुजरात ही है बेटा, लेकिन नॉट इन कच्छ। तो थोड़ा सा कभी आपको डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हल्का सा हर एक साइट को आप लर्न करिएगा, और उसके साथ साथ उनका स्टेट और अगर हो सके तो डिस्ट्रिक्ट भी लर्न कर लीजिए, ताकि कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन आए तो अभी आप उसको कर पाए, राइट। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन। दिस इज अबाउट मैचिंग। मैचिंग के क्वेश्चंस तो जनरली आते हैं, जितनी भी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको लेके मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब लिस्ट 1 है जिसमें साइट्स दी हुई हैं, लिस्ट 2 है कि वहाँ पे हमें क्या क्या फेमस है उन साइट के साथ रिलेटेड। तो सीधा ऑप्शन से करते हैं 1 2 4 3। हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वर्कमैन्स क्वार्टर्स के लिए। लोथल विदाउट एनी डाउट क्या है? डॉकयार्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमें शिप की जो है वो सील मिली है, ये हमारा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है। कालीबंगा में हमें जो है वो हम बेसिकली के प्लोइंग होती थी, खेती होती थी,
ठीक है। तो आपको फरोड जो है लैंड मिले हैं, एग्रीकल्चर के वहां पे हम एक तरह से रिमेन्स मिले कि हाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती थी। एंड मोहनजोदाड़ो से हमें डेफिनेटली क्या मिला है, सी इज योर 3 दैट इज डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैचिंग के बन सकते हैं जो भी आपने इंडस वैली के बारे में पढ़ा है, राइट। अगेन मैचिंग हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड रिवर्स। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स कौन कौन सी रिवर्स पे हैं, कौन सी हड़प्पन साइट्स की एक्सकेवेशन किसने की, ये जनरल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो इसको देखते हैं, हड़प्पन साइट्स और रिवर्स, सीधा ऑप्शन में जाते हैं। सो ए ऑप्शन ही आपकी सही है। तो लोथल जो है कौन सी रिवर पे है बेटा, भोगावा रिवर पे है, ठीक है। कालीबंगा जो है घग्गर पे है, रोपड़ किस पे है, सतलुज, हड़प्पा जो है दैट इज रावी, मोहनजोदाड़ो है इंडस, राइट। तो ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है, इसमें कुछ भी समझाने वाला पार्ट नहीं है, बट यू मस्ट लर्न दिस। इसको आप अच्छे से याद जरूर करिएगा बिकॉज एक आध क्वेश्चन आता है। द करेक्ट मैचिंग ये मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे आपके एक्सकेवेटर्स हैं बेटा, किस किसने एक्सकेवेशन करी। तो आंसर इज सी 1 2 4 3, हड़प्पा दयाराम सानी विदाउट एनी डाउट, मोहनजोदाड़ो दैट इज आर डी बनर्जी, देन लोथल इज एस आर राव एंड कालीबंगा इज ए घोष, ठीक है। अमलानंद घोष या ए घोष भी आप सिंपली इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब ये फिर आपकी साइट्स हैं और एग्जैक्टली ये स्टेट्स के साथ हमने मैच करनी है, ठीक है। तो कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, ऑल ऑफ दी सभी, मंडा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है, सुख्तागंज और बलोचिस्तान है पाकिस्तान, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी के अंदर है। तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको स्टेट्स लर्न करने हैं, रिवर्स लर्न करनी है और एक्सकेवेटर्स को लर्न करना है। 34th क्वेश्चन, फिर से हमारी कुछ साइट्स हैं और उसके साथ रिवर्स हैं, इसको आपने मैच करना है। सो लोथल हमने अभी किया, भोगावो रिवर है, कालीबंगा घग्गर, रोपड़ जो है ऑब्वियसली सतलज है, हड़प्पा दैट इज रावी एंड फाइनली मोहनजोदाड़ो दैट इज इंडस, ठीक है। रिवर्स की मैचिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, some of the following place have revealed archaeological evidences regarding pit dwelling। पिट ड्वेलिंग की बात हमने स्टोन एज में भी करी है अगर आपको याद हो। तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे की पिट ड्वेलिंग की बात आई है कि खड्डा बना के उसमें एक्चुअली जो है वो पहले इनिशियली लोग रहते थे। तो कौन सी साइट से बेटा इसकी बात हुई थी पीछे भी, सेकेंड एंड थर्ड। तो बुर्जहोम हमने लास्ट सेक्शन में लर्न करा था, उसके साथ एक और भी साइट याद कर लीजिए दैट इज गुफकरल, ठीक है। सो गुफकरल एंड बुर्जहोम बोथ द प्लेसेस जहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग की एविडेंसेस मिली हैं। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स आर एक्सट्रीमली रेयर इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट। तो कौन से एनिमल्स जो हैं वो रेयर हैं बेटा, 1 2 एंड 3, बफलो, कैमल, हॉर्स। हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, बहुत कम मिले हैं लेकिन हमें स्टैम्प सील्स वगैरह पे नहीं मिला। इसी तरह से बफलो और कैमल, इसके भी हमें ज़्यादा रेफरेंसेस जो है वो नहीं मिले हैं। एनिमल्स को ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज एक आध आपका क्वेश्चन एनिमल्स पे बनता है, एक तो पशुपति सील को लेके ही बनता है, राइट। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडेड, जो मेनली एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करते थे वो कौन से थे, डॉग्स, कैट्स, हम्प्ड एंड शॉर्ट हॉर्न कैटल, ठीक है, गाय, देन डोमेस्टिक फाउल्स इवन एंड पॉसिबली पिग्स भी थे, देन कैमल्स, बफेलो। तो ये जो है मेनली मे बी डोमेस्टिकेट किए जाते थे। द एलिफेंट प्रोबेबली वाज आल्सो डोमेस्टिकेटेड एंड इट्स आइवरी टस्क्स वर फ्रीली यूज्ड। मे बी एलिफेंट को भी हम डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। क्यों, ये किस वजह से हमें पता लग रहा है, हम अंदाज लगा रहे हैं क्योंकि उसकी जो टस्क है वो बहुत ज्यादा नंबर में हमें मिली है, ठीक है। तो इस वजह से अंदाज लगा रहे हैं कि मे बी एलिफेंट को भी जो है वो डोमेस्टिकेट करते थे। 37th क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ ट्रेफिनेशन एज अ रेमेडी फॉर सर्टेन डिजीजेस कम्स फ्रॉम सम ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो ट्रेफिनेशन की जो टेक्निक है एज अ रेमेडी, कौन कौन सी साइट्स पे हमें एविडेंस मिली है कि वो प्रैक्टिस की जाती थी। अब ट्रेफिनेशन होता क्या है बेटा, अब उस टाइम पे उतना ज़्यादा डेफिनेटली साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं थी। और जब कभी भी कोई बीमार होता था, लेट्स से किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ जो है वो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो लोग स्पिरिट्स में
तब से ही मानते आ रहे हैं, और इनफैक्ट आज की साइंटिफिक डेट में भी स्पिरिट्स के अंदर लोग बिलीव करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही चली आ रही हैं, हाँ, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से ही। तो उस टाइम पे ये सोचा जाता था कि ये जो इंसान है इसको जो हेल्थ इशू आ रहा है, किसी का सर दर्द हो रहा है या अजीब बिहेव कर रहा है, तो इसको जो है किसी भी बैड स्पिरिट, ठीक है, वो उसने इसके ऊपर जो है मतलब कह लो कि अपना अधिकार कर लिया है, इसके अंदर कोई बैड स्पिरिट आ गई है, कोई बुरी आत्मा आ गई है इस इंसान के अंदर। अब बुरी आत्मा और बुरी आत्मा को ऐसे देखते हैं जैसे कोई बुरी, समझ लो क्या कहेंगे हम उसको, कि बुरी हवा, तो वो उसके अंदर आ गई है। अब उसकी बॉडी में से उसको निकालना जरूरी है, और वो कहाँ पे आई है, उसके दिमाग में आई है, तो इसी वजह से उसको हेडेक हो रहा है ना। तो कैसे निकाला जाए? अब एयर को कैसे निकालते हैं आप, है ना, कोई वेंटिलेशन चाहिए, कोई वेंट चाहिए, कोई छेद चाहिए। तो सुनने में आपको बहुत डर भी लगेगा, बट इट इज ट्रू। तो उस टाइम पे स्कल के अंदर ही छेद कर देते थे, हाँ, स्कल के अंदर छेद कर देते थे ताकि वो जो बुरी आत्मा है वो इंसान को छोड़ दे और वहां से निकल जाए। अब उसके बाद इंसान ठीक होता था या नहीं, या दर्द से मर जाता था, ये तो नहीं पता है, लेकिन ये चीज सीरियसली मिली है ऐसे एविडेंसेस। तो कैसे पता लगा? क्योंकि बहुत सी ऐसी स्कल्स मिली हैं जिसके अंदर छेद था, राइट। और सिर्फ हमारी सिविलाइजेशन में नहीं, डिफरेंट सिविलाइजेशन में भी हमें ये ऐसी चीजें मिली हैं, ठीक है। बिकॉज इंडस वैली के साथ और भी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़े आगे क्वेश्चंस आएंगे तब, तो वहां पे भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती थी। तो इस क्वेश्चन में इसके बारे में बात की जा रही है कि कौन कौन सी साइट्स में हमें जो है ऐसा मिला है कि कुछ डिजीजेस को ठीक करने के लिए एज ए रेमेडी ट्रेफिनेशन की टेक्निक, स्कल के अंदर छेद करना एज अ रेमेडी, ये यूज की जाती थी। तो दिस इज 1, 3 एंड 4 आपको बाय हार्ट ही लर्न करना है। लोथल, बुर्जहोम एंड 4 इज कालीबंगा। ये 3 प्लेसेस पे हमें एविडेंसेस जो हैं वो मिली हैं ट्रेफिनेशन को लेके बेटा। 38th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्स रिमेन्स, तो हॉर्स ज्यादा नहीं पाया गया है ना। हॉर्स के रिमेन्स मेनली जो है आपको सुरकोतता नाम की जगह है, यहाँ पे आपको हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। अगर हम कहें कि हॉर्स वाज टोटली अननोन, तो नहीं, ये तो नहीं कि बिल्कुल ही हॉर्स नहीं था, बट हॉर्स को मे भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, उसके डोमेस्टिकेशन की बात नहीं आई, और हॉर्स के बहुत ज़्यादा रिमेन्स हमें नहीं मिले डिफरेंट साइड से। तो इस वजह से हाँ, अननोन नहीं है, लेकिन बहुत कम मिला है। और कहाँ से मिला है इसी को याद कर लो आप एटलीस्ट, दैट इज सुरकोतता, राइट। 39th क्वेश्चन मैचिंग का है जी। कौन सी साइट्स हैं, मेनली इंडस्ट्रीज वहां पे कौन कौन सी थी, तो यहां से कर लीजिए। फर्स्ट इज ए ही है, नागेश्वर में हमें शेल वर्किंग मिला है। कुंतासी से बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज मिली हैं। रेमधारी से हमें कॉपर वर्किंग मिला है। बालाकोट से हमें टेराकोटा केक्स बनाए जाते थे, ये सबसे ज्यादा वैसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, राइट। चानुदारो वाज अ इंडस्ट्रियल टाउन, ये भी आप एडिशनली याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन पे। इंडस वाली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। नॉन आर्यन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, आर्यन उसके बाद आए, तो ये नॉन आर्यंस थी। क्यों? इसमें देखिए, इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। वैसे ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट होते देखने में से मजा आ जाता है। इसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये नॉन आर्यन है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो हमें पता है ही नहीं थी, है ना, अर्बन थी। और नर्मदा वैली तो दूर दूर तक नहीं है, और स्ट्रेट वे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बेटा हम 40 क्वेश्चन तक ही कंटिन्यू करते हैं। अगेन रीजन इज सेम, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी जो वीडियोस है उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट। तो इस वजह से इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म करती हूँ, और अभी और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी इसमें आपके PDF के अंदर, और उसकी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली को हम एक बार बहुत अच्छे से ही कवर करेंगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब फर्दर जो है वो क्वेश्चंस इसके साथ कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो प्लीज आप इसको तैयार करिए। बहुत बड़ी वीडियोस बनाने से क्या होता है कि आप लोग भी एक वीडियो को एंजॉय नहीं कर पाते, उसको लर्न नहीं कर पाते, अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे मिल जाए। तो ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस डाल रही हूँ, तो बड़े आराम से आप 2 दिन में हाफ एन आवर की वीडियो इजीली जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके साथ जो भी एडिशंस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।